सेकेंड सत्र में आप सभी का आवाज आई कि नहीं मैडम? रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं? हाँ चल रही हाँ? चल रही चल रही है। सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत और जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। हम वाई फाउंडेशन सदस्य हैं और हम लोगों ने भी जो पहले सत्र में क्लास चलती थी वो हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थी महर्षि भारद्वाज की। उसमें अब हम लोग उसी का अग्निवेश से हम लोग एक चैप्टर करेंगे जो चैप्टर 5 है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये करस्पॉन्डेंस बेस्ड जो है ये आपको ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में देखिए सादृश्य बिंदु और उनसे संबंधित रोग, तो ये है उसके सादृश्यता के आधार पर है। तो सादृश्य बिंदु पर देखिए हल्के से दबाव या मेथी दाने का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए गले में है तो गले का करस्पॉन्डेंस जो है आपका हाथों में यहाँ पर है, ये ऊपर वाली जॉइंट है तो बीच वाली जॉइंट है उसी से नीचे। तो यहाँ पे कोई भी रोग हो, जैसे गले में दर्द हो किसी कारण से हो, थायराइड हो, स्वर नली की परेशानी हो, निगलने में परेशानी हो, सर्दी जुकाम हो, इसको भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स। आंख में है, आंख के कोई रोग हो तो वहां पर जैसे यहाँ लगाते हैं तो इसमें यहाँ पे लगाना है, आंखों का पॉइंट बना हुआ है। और इन पॉइंट पे 2 जो है मेथी के दाने आप लगा लीजिए। आंखों में कीचड़ लाली हो, आंखों से पानी आ रहा हो, आंखों में जलन हो, कमजोर दृष्टि हो, आंखों से कीचड़, सर्दी जुकाम, पलक के कोई रोग हो, पलकों में दाने हो, पलकों में बालों गिरना हो, पलकों में गिरना हो, सिर दर्द हो जो आंखों से प्रारंभ हो, आंखों में तनाव आए, साइनस हो, ज्यादा पढ़ने के कारण हो, आंखों संबंधित कोई भी वेल्डिंग मशीन पे काय सिदाई पेंटिंग कोई भी चीज हो आंखों के संबंध में, तो ये 2 पॉइंट करस्पॉन्डेंस के हैं। बस वहीं पर आपको 2 मेथी दाना लगा देना, या आप कोई भी लगाना चाहें, कोई भी दाना, मेथी दाना ही नहीं कोई भी दाना लगा सकते हैं। कान में, कान के देखिए कान का सादृश्य यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं कानों के बगल में। और कान की कोई भी समस्या हो, कान सुनाने का आवाज आ रही मैडम? अब आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है, आवाज आ रही? आ रही आ रही। लाइट चली गई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, आ आ रही रही? है आवाज। हाँ हमने को आ रही है आवाज आ रही है? जी। मैडम
आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही? तो ये तो ठीक है, उसमें तो काम पर कोई लोग हो, काम से कम सुनाई पड़ता हो, कान से कम सुनाई देता हो, कान का दर्द हो, कान में आवाज आ रही हो, कान में पस हो, कान में फोड़ा हो, कान पे चोट लग गई हो, सिर दर्द हो, तेज आवाज के कारण कनपटी क्षेत्र में दर्द हो, या कान की कोई परेशानी, कान कोई चक्कर उक्कर आ रहा हो, तो कनपटी में वहां पर आप कान में यहीं पर लगा दीजिए 2 मेथी दाने। जब कोई कलर, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। कनपटी क्षेत्र में देखिए, कनपटी क्षेत्र ऊपर आती है तो ऊपर की तरफ कनपटी में हम लोग ये वाले देखेंगे, यहाँ पर सामने सामने के ये पॉइंट है, तो वहां पर कोई है तो कैसे कोई भी वहां दर्द हो रहा हो, कनपटी पर चोट हो, कनपटी क्षेत्र में दर्द, कनपटी क्षेत्र में आगे चोट लगा दीजिए। तो या मुंह या ये यहीं पर आप जो रोग हो, सूजन हो, घटना हो, जलन हो, घाव, दांतों पस आ रहा हो, दांतों हिल रहे हो, तो दांतों को चक्कर लगा दीजिए। जीभ नहीं पड़ाएगी, जीभ पर रोग हो, जीभ में छाले हो, जलन हो, जीभ पर फट हो, जीभ में घाव हो, तो वहां पर आपको तुरंत मेथी दाना लगा दीजिए। नाक देखिए, नाक का सादृश्य से बढ़ा दीजिए, जहाँ उठी कट रही है आवाज। तो हाँ? आवाज कट रही है। कभी चली गई लाइट तो अब करिएगा। आ गई, आ गई। ये नाक का कोई भी सादृश्य हो, नाक नाक के सादृश्य पर नाक का कोई भी रोग हो तो आप वहां पर लगा सकते हैं। कैसे रोग हो? नाक का रोग, नाक में सूजन हो, नाक में दर्द हो, जुकाम हो, गंध का ना आना या ज्यादा आना हो, नाक बंद हो जाए, नाक बंद होने के कारण सिर दर्द हो जाए, तो भी सब यहीं पे लगा दीजिए। सिर के पीछे भाग देखिए यहाँ पर है, और यहाँ सिर के पीछे यहाँ पर बिल्कुल थंब, जहाँ से अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट नीचे आप वहां पर लगाइए। तो ये सादृश्य है। और क्या हो? सिर के पिछले भाग में कोई दर्द हो, गर्दन के ऊपरी भाग में दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, तो इन सब में आपको जो है यहाँ पर आपको वो लगा लेना है। इसके बाद जो है गर्दन ऊपरी भाग में देखिए, गर्दन का ऊपरी भाग, और ये गर्दन का ऊपरी भाग यहाँ जहाँ स्पाइनल वाला है, तो यहाँ पर आपका पीछे की तरफ ये आपका सादृश्य है। यहाँ पर आपको ये वाले पॉइंट लगा लीजिए, ये वाला जो है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ जाएगा, पूरा गर्दन ऊपर हो जाएगी और ऊपरी पीठ का सादृश्य नीचे आ जाएगा। तो ये पीछे बना हुआ है। तो वहां पर आप क्या, कोई भी हो, सर्वाइकल का कोई दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, चेहरे पर तनाव हो, दोनों हाथों में सुन्न पर कमजोरी हो, ऊपरी पीठ में दर्द हो, छाती में तनाव दर्द हो, बेचैनी हो, तो इस पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर बाएं हाथ में और दाहिने कूल्हे में कोई हो, तो बायां हाथ दाहिना कूल्हा देखिए इधर आया, और इधर दोनों हाथ, दोनों ये कहाँ पर आएगा? बायां हाथ, बायां कंधा, कंधा तो आ जाएगा ऊपर लेफ्ट वाले में। इसमें अगर इसकी बात हम लोग करें ये वाली, तो ये इसके यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इसके पीछे आएगा, और ये वाला जो है हाथ में आ जाएगा, दाहिने कूल्हे में आ जाएगा। तो ये पैर का बायां कंधा, तो बायां कंधा तो इसमें आ जाएगा, ये कंधा आ जाएगा, और ये दाहिना कूल्हा आ जाएगा। तो वो दोनों का अलग अलग दिखाया हुआ है कि कैसे उसमें आपको लगा सकते हैं। क्या दर्द हो सकता है? रोग क्या होंगे? बाएं कंधे का दर्द हो, या कंधे खिसक गया हो, बाई बाह का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, दाहिने कूल्हे का दर्द हो, दाहिने पैर में दर्द हो, दाहिने कूल्हे में दर्द या खिसकना हो, तो आप लगा सकते हैं। दाहिने पैर का घुटना और बाएं हाथ की कोहनी, वो अलग अलग दिखाया गया है कि कैसे। तो जहां भी लोकेशन देख लीजिए, उसका जहां भी आपको वो करस्पॉन्डेंस है, उसमें क्या करना है? दाहिने घुटने में दर्द, सूजन, द्रव का बढ़ना, द्रव का सूख जाना,
बाई कोहनी में कोई दर्द हो, सूजन हो, टेनिस एल्बो हो, कोहने के नीचे बांह में दर्द हो, तो यहाँ सब लगा दीजिए। बायां हाथ और दाहिना पैर, तो बाएं हाथ में कोई रोग हो, बाएं हाथ में दर्द हो, बाई कलाई में दर्द हो, बाई हथेली में दर्द हो, बाएं हाथ की उंगलियों में दर्द हो, बाएं हाथ की उंगलियों में सुन्नपन हो, बाएं हाथ की उंगली के जोड़ों में दर्द हो, बाएं हाथ के अंगूठे में दर्द हो, दाहिने पैर में दर्द हो, दाहिने टखने में दर्द हो, दाहिने तलवे में दर्द हो, दाहिने पंजे में दर्द सुन्नपन हो, दाहिने पैर की हड्डियों में दर्द हो, दाहिने पैर की उंगलियों में दर्द या सुन्नपन हो, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। नाभि, नाभि का देखिए, नाभि का सादृश्य दिखाया गया है, तो वहां पर जहां का नाभि के सादृश्य हो, नाभि क्षेत्र में दर्द हो, नाभि का हार्निया हो, नाभि का चेंज हो गया हो उसका जगह, पेट में दर्द हो, कब्ज हो, दस्त हो, पेट में तनाव हो, इन्हीं का नाभि की वजह से, तो आप नाभि के उसमें आप लगा सकते हैं। फिर देखिए आया आपका आंत पुछ, अपेंडिक्स का है, अपेंडिक्स का देखिए करस्पॉन्डेंस यहाँ पर आ गया, राइट साइड में दिखाया हुआ, तो राइट साइड में दिखाया हुआ, तो आप वहां पर भी नाभि कैसे हो, क्या होगा, आंत में अपेंडिक्स में दर्द सूजन हो, मौसमी बीमारियां सर्दी जुकाम हो तो भी इसके लिए, दस्त हो, एलर्जी हो, बार बार बीमार पड़ना हो, या सर्दी जुकाम बहुत है, पित्ती जलन खुजली हो, इन सब के लिए आप अपेंडिक्स पर आप वहां पर दे दीजिए। फिर दुग्ध ग्रंथियों के ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स वाले में जो जगह का दिया हुआ है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, उनमें सूजन हो, कोई गांठ हो, दूध कम आ रहा, ज्यादा हो रहा हो, सीने में दर्द हो, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। योनि मार्ग में कोई हो तो आपका वही CB1 के पॉइंट पर आपको बटन लगाना, मटर दाना कोई भी लगा दीजिए। कोई रोग हो, जैसे कोई जलन हो, खुजली हो, दाने हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब में संक्रमण हो, पेशाब को रोक पाने में परेशानी हो, पेड़ों में दर्द हो, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो, तो ओवरीज के करस्पॉन्डेंस में समय से ना आ रहा हो, मासिक ज्यादा हो, बांझपन हो, मासिक में दर्द हो, कोई समस्या हो, असंतुलित विकास हो, और कोई ब्रेस्ट में कोई समस्या हो, तो इन सब पे। पीठ के निचले भाग में, लोअर बैक में, लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस देखिए यहाँ पर है, तो उस करस्पॉन्डेंस पे क्या करना है, पीठ के निचले भाग में दर्द हो, पैरों में कमजोरी हो, पैरों का सुन्नपन हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका दर्द हो, पीठ में जकड़न हो, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर एनएस के उसमें, एनएस का जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जीबी वन का पॉइंट यहाँ पर है, वो बीच। कोई रोग हो, या कोई मस्से हो, या जलन हो, या फट रहा हो, गुदा फटना हो, गुदा में दर्द हो, या पैर में पीछे आने दर्द हो, कांच निकलना, गुदा बाहर आना, ये सब उसी के आपको पॉइंट वहां पर लगा लीजिए। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का सामान्य रोग होता है ये, सर्वाइकल की 7 जो वर्टिब्री होती हैं उनमें या कुछ में सूजन आ जाती है, तो गर्दन में दर्द होता है। ये गर्दन तक सीमित होता है, लेकिन बाद में ये हाथों में फैल जाता है। तो चक्कर आना हो, हाथों में दर्द हो, पतलापन हो, हाथों में कमजोरी हो, पीठ में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, सुन्नपन हो, उंगलियों की पकड़ कमजोर होने हो, चेहरे पर तनाव हो, आंखों में तनाव हो, गर्दन में जकड़न हो, तो सर्वाइकल साजिश पर मेथी की पट्टी बांध दीजिए। तो देखिए मेथी की पट्टी बंधी हुई है। घुटने का दर्द हो, तो ये नॉर्मली वृद्धावस्था वाली है, एजिंग है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कम हो या अधिक हो गया, और ये किडनी को, इसको हम लोग मानते हैं कि किडनी की वजह से है, तो किडनी का भी ट्रीटमेंट जरूर करिए। तो घुटने में सूजन हो, पिंडलियों में दर्द हो, घुटने पर जांघ में दर्द हो, तो घुटने के सादृश्य पर मेथी की पट्टी, तो पहले घुटने में जहाँ लगाना वहां तो लगाइए, फिर उसके बाद किडनी सादृश्य पर स्टार मैग्नेट लगाइए, और कमर के निचले हिस्से में मटर का बीज लगाइए। यानी कमर का इलाज भी करिए, किडनी का इलाज भी करिए, और जो घुटना है जहां पर प्रॉब्लम वहां भी उपचार करिए। फिर कमर दर्द प्रत्येक आयु में पाई जाने वाली बीमारी है, तो कमर दर्द साथ अन्य बहुत समस्याएं आती हैं, तो इनमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए
तो अगर कोई परेशानी उत्तर आ रही तो साइटिका का दर्द हो, पैरों में झुंझुनाहट हो, पैरों में तनाव हो, ज्यादा देर खड़े न सकना हो, तो कमर के साजिश पर मटर की बीजों की पट्टी और अधिक हो जाए तो आप सारे चैनल को भर दीजिए। 3 चैनल बनेंगे, तीनों चैनल में आप मटर की पट्टी लगा दीजिए। तो ये हम लोग का ये चैप्टर जो है थोड़ा करेस्पॉन्डेंस में चैप्टर था। आज हम लोग यही रुके मैडम, या आगे भी बढ़े? यही तक का चैप्टर था आज, वो फिर दूसरे उसमें क्लास में है, ठीक है। तो हम लोग खेमका सर को याद रखते हैं और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर करें ताकि खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब कल फिर मिलते हैं और तब तक के लिए हम लोग नमस्कार।